हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे पादप जगत का वर्गीकरण का वन लाइनर। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? सही उत्तर है लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। सिस्टेमा नेचुरिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? लिनियस की। पुष्पी पादपों को रखा गया है फेनरोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। वर्गीकी की आधारीय इकाई है स्पेसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनकी वंश और जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? लीeuwenhoek ने। जीवाणु से संबंधित निम्न कथ्यों में कौन सही है? इसका सीधा सही उत्तर हो जाएगा अधिकांश जो जीवाणु हैं विविध पोषी होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी यानी कि बैसिली। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गोलाणु या कोकी। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय है वर्णकी लवक। पास्चर प्रसिद्धि है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं रूट नोड्यूल्स में पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों में। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वे मर जाते हैं। मानव आंत में पाई जाने वाली जीवाणु है एसररिशिया कोलाई। तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होती है जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो दो डंडों में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सा फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। मृदा धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है खमीर यानी ईस्ट। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की? इवानोस्की ने। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणुओं से होगा, वायरस से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु यानी वायरस से, कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया एडवर्ड जेनर ने खोज की चेचक का टीका। विषाणु वृद्धि करता है जीवित शरीर में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये
क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। एड्स के कारण T4 लिम्फोसाइट्स की कमी होती है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA होता है। एड्स का कारण है वायरस। HIV संबंधित है एड्स से। एड्स फैलता है असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। शॉर्ट्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। चेचक रोग किस कारण होता है? विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? वायरस, विषाणु। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। गलगंट रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरियास में। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। कौन स्वपोषी होता है? शैवाल। कौन एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला। लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। वनस्पति विभाग की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। वृक्षों की छाल बॉक्स पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। कवक में क्या नहीं होता? क्लोरोफिल। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है रोग है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में आने वाला कवक है सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। पेनिसिलियम क्या है? कवक। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आर्गोट प्राप्त होता है क्लेवीसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। खाने जाने वाले योग्य कवक है एगेरिक्स। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? स्ट्रेप्टोमाइसीज द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? बॉक्समैन ने। टीका रोग किससे होता है? मूंगफली में। किसमें होता है? मूंगफली में टिक्का रोग। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है कवकों के द्वारा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। डबल रोटी निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? सैक्रोमाइसेज। कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? एक एल्गी। कौन सा वायु प्रदूषण
का एक जैव सूचक है लाइकेन। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवालों के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं कार्टिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं सेक्सिकोल्स। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। वनस्पति जगत में निम्न किसको जल स्थल उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटस। फाइटा में जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटर में। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है लीवरवर्ट और मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्सा में। एजोला एक है जलीय फर्न। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला। किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटास में। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा को। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं साइक्स में। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइक्स में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। साबूदाना सागो किससे बनाया जाता है? साइक्स से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? ये आपको कमेंट में उत्तर देना है। कैसा लगा दोस्तों सेशन? आप लोग जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।